Good morning, dear students. Today we will discuss about the topic of the structure of the architecture in the at the time of Shah Jahan, who was the Mughal emperor. Okay, so connection between royal justice and the imperial code was emphasized by Shah Jahan in his newly constructed court in the Red Fort at Delhi. So कि in this is the constructed called Red Fort of Delhi by Shah Jahan. Okay, and this is the internal connection. Okay, so behind the emperor's throne were a series of Pitra Dura inlays that depicted the legendary Greek god Orpheus' music called calm ferocious beats until they coexisted together peacefully. So, the construction of Shah Jahan Audience Hall aimed to communicate that the king's justice would treat the high and the low as equals, creating a world where all could live together in harmony. So कि if you see कि जो दिल्ली पे जो if you see the जो रेड फोर्ट है ओके सो दिस इज़ द कि दिस इज़ अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड और दिस इज़ द कि इंटरनल कनेक्शन उसमें था ठीक है सो जो जिसे एम्पर कहते हैं या बादशाह भी कहते थे एट दैट टाइम सो बादशाह का जो जो क्राउन था उसके जो बिहाइंड में पित्रा दुरा के जो जड़ाओं का जो काम है उसकी एक सीरीज वो है वो वहाँ पर बनाई थी उसके क्राउन में ठीक है एंड कि उसमें क्या है आरफीएस हु इज़ द कौन है आरफीएस जो आरफीएस है वो जो पुराने जो यूनानी एक गॉड होते हैं उसको क्या उसको एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसे बजाते हुए उसमें क्या किया गया है कंस्ट्रक्ट किया गया है got it so the construction of Shah Jahan audience hall aimed to communicate that the king's justice would treat the high and the low as equal creating a world where all could live together in harmony so basically ऐसा माना जाता है कि देखो जो आरफीएस का जो म्यूजिक है वो अटैकिंग एनिमल्स को भी क्या कर देता है वो पीसफुली कर देता है यानी पीसेबल है यानी कि शांत कर देता है तो वो क्या है कि वो एक दूसरे से क्या करते हैं वो पीसेबली क्या करते हैं दे वर लिव टुगेदर ओके इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रीजन शाहजहाँ's capital was at Agra, a city where the nobility had constructed their homes on the banks of the river Yamuna. So basically जो आगरा है उसके आसपास क्या है यमुना रिवर फ्लो करती है सो उसके एट द एज इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रीजन सो उसकी जो कैपिटल थी देयर इज़ आगरा और उस शहर में उस सिटी में क्या था कि उसने दे होम्स ऑन द बैंक्स कंस्ट्रक्टेड होम्स on the banks of river Yamuna. So these were set in the midst of formal gardens constructed in the चारबाग फॉर्मेट सो उसने चारबाग फॉर्मेट में जो है क्या किया था उसने उसी के अकॉर्डिंग जो उसके जो ऑफिशियल्स जो उसके गार्डन्स थे उसके बीच में हुआ था ठीक है और उसकी उसी के अकॉर्डिंग मतलब ठीक है सो चारबाग गार्डन ऑल्सो हैड अ वेरिएशन एंड दैट हिस्टोरियंस डिस्क्राइब एज द रिवर फ्रंट गार्डन ठीक है जिसे लोग क्या कहते हैं रिवर फ्रंट गार्डन में कहते हैं एंड इन दिस द ड्वेलिंग वाज नॉट लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द चारबाग बट एट इट्स एज बट वो क्या है कि वो चारबाग में तो क्या है कि उसके बीच में ना होके ठीक है नॉट इन द मिडिल बट उसके वो क्या था एज ऑफ द बैंक ऑफ क्लोज एंड बैंक टू द रिवर ओके शाहजहाँ adapted the riverfront garden in the layout of the Taj Mahal, the greatest architectural accomplishment of his region. Here, the white marble uh,
Mollusc was placed on a terrace by the edge of the river, and the garden was to its south. Shahjahan, Shahjahan developed his architectural form as a means to control the access that nobles had to the river. In the new city of Shahjahanabad that he constructed in Delhi, the imperial place command commanded the riverfront. Only specially favored nobles like his eldest son Dara Shikoh were given access to the river. All others had to construct their homes in the city away from the river Yamuna. So देखो क्या है बेसिकली जो शाहजहाँ का जो की जो आर्किटेक्चरल है, ठीक है, वो ताजमहल, ठीक है, द गार्डनर्स आर्किटेक्चरल अकम्प्लिशमेंट ऑफ रीजन, ठीक है, मोलोसोलियम वॉज प्लेस्ड ऑन द टेरेस बाय द एज ऑफ द रिवर. सो बेसिकली जो जो उसका मोलोसोलियम इट मीन्स जो उसका मकबरा है, ठीक है, उसके वो क्या है उसके रिवर के कोस के उसके आसपास टेरेस बाय द एज ऑफ द रिवर एंड द गार्डन वाज आउट ईस्ट साउथ. तो वो क्या है कहाँ की तरफ को है उसका जो गार्डन है वो साउथ की तरफ को बनाया है, ठीक है. तो शाहजहाँ जो देखो उसने क्या किया रेड फोर्ट और ये कि इफ़ यू सी इफ मतलब एज वी हैव डिस्कस अबाउट द रेड फोर्ट एंड तो बेसिकली जो ताजमहल है तो उसकी जो की आर्किटेक्चरल है. सो वी वर talking about this architectural of the Taj Mahal. So developed this architectural form as a means to control the access that nobles had to the river, and in the new of the Shahjahanabad that he constructed in Delhi. So दिल्ली में उसने क्या शाहजहानाबाद जो है उसने एक सिटी को क्या किया कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है. और उसका जो बड़ा बेटा था दारा सिको और उसको ही जो रिवर है, ठीक है, उस वहीं तक मतलब उसकी अप्रोच दारा सिको तक को ही दी थी उसने, ठीक है. सो बेसिकली अन्य जो है उसने जो जो अदर्स जो होम हैं जो अदर्स हाउसेस हैं सो उसने जो रिवर ऑफ यमुना रिवर है उसके बैंक से काफ़ी दूर सिटी में उसने करवाया था, ठीक है. सो बेसिकली कि in a Mughal period there is a many architectural view and heritage also you will see जैसे रेड फोर्ट, ठीक है, ताजमहल एंड कि रेड फोर्ट से अलग एक फोर्ट और है वो काली. बेसिकली क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या था रेड था, ठीक है. तो ये सारे क्या हैं आर्किटेक्चरल जो हैं वो उस टाइम पे किसने शाहजहाँ और अदर मुगल पीरियड्स के टाइम पे रहे. रीजन एंड एम्पायर. सो इन नेक्स्ट वीडियो sorry we will complete in this video. So as a construction activity increased between the 8th and the 18th centuries, there was also a considerable sharing of ideas across regions. The traditions of one region were adopted by another. In Vijayanagara for example. So basically क्या हुआ कि जो 18 to 18 8th to 18th century we will see कि कि when the कि जब भी कंस्ट्रक्शन हुआ है तो इनमें क्या हुआ कि इनमें और इम्प्रूवमेंट आया. सो विजयनगर के अगर हम देख लें सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी द विजयनगर द एलिफेंट स्टेबल ऑफ द रूलर्स वर strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining sultanates of Bijapur and Golconda in Vrindavan. So as you see तो बीजापुर और गोलकुंडा जैसी ही जो सल्तनत में आर्किटेक्चरल है वही जो स्टाइल है वो इसको क्या किया यूज किया हुआ है, ठीक है. एंड इफ़ यू सी द फतेहपुर सिकरी मुगल प्लेसेस इन फतेहपुर सिकरी सो सिमिलरली द क्योंकि क्या हुआ कि देखो एक चीज़ क्या है और दूसरा चीज़ इंस्पायर होता है. सो इंस्पायर होंगे तो वो भी अदर अपने क्या अपने टेरिटरी में और अपने स्टेट में वैसे ही क्या आर्किटेक्चर और स्टाइल्स को क्या करेंगे कॉपी करेंगे. सो द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर्स दैट ब्रॉड डिफरेंट रीजन्स अंडर देयर रूल हेल्प्ड इन दिस क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है.
of artistic form and architectural styles. Mughal rulers were particularly skilled in adapting regional architectural styles in the construction of their own buildings. So basically जितने भी ये इनका because they have a कि um, big empire, so उनके पास जितनी भी आर्किटेक्चरल जो स्टाइल्स थी ठीक है उनके पास काफ़ी कि यू विल सी इन द ताजमहल, रेड फोर्ट एंड देयर आर मैनी हेरिटेज विच मेड बाय द मुगल एम्पायर ओके। अगर आप एग्जांपल देखोगे तो मुगल लाइक द बंगला डोम so much that they use it in their architecture. The impact of other regions was also evident in Akbar's capital at Fatehpur Sikri. Many of the buildings shows the influence of the architectural styles of Gujarat and Malwa. So basically क्या है कि गुजरात और मालवा की जो स्टाइल्स है उसमें भी उसका इफेक्ट दिखता है, ठीक है, फतेहपुर सिकरी में. Even though the authority of the Mughal rulers waned in the 18th century, the architectural styles developed under their patronage were constantly used and adopted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdom. So basically, in 18th century, there is a Mughal emperor who कि उनकी जो declined the Mughal emperor after the Aurangzeb death. So उनकी जो आर्किटेक्चर जो स्टाइल्स हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर है उनका, वो धीरे धीरे क्या हुआ कि डिक्लाइन होने लगी, ठीक है. तो ये स्टाइल्स जो है बहुत लोगों ने भी इसको यूज किया, ठीक है, अपने उसमें. सो इन दिस चैप्टर बेसिकली वी वर नो अबाउट द स्ट्रक्चर एंड स्टाइल्स ऑफ द मुगल पीरियड, बाबर टू औरंगजेब और शाहजहाँ, सॉरी, बिकॉज ऑफ औरंगजेब वर नॉट मेक the as important buildings or important forts at that time, but other Mughal emperor were doing this one. Okay, so goodbye, this is the end of the video. So goodbye, have a good day.